बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशाद की करे। आज हम बनाने जा रहे हैं मोस्ट न्यूट्रिशियस रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिया, एक गोश्त ले लिया। गोश्त जो है वो मीट का है। मीट की जो है वो मैंने गर्दन का गोश्त हाफ़ के जी ले लिया, जिसमें वो एक प्याज जाएगा है, टमाटर, लहसुन और अदरक। एक प्याज है बड़ा मीडियम साइज़ का, और छोटा सा मैंने टमाटर ले लिया है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और 1 टेबल स्पून ही भर के मैंने अदरक डाल दिया। ठीक है, डाल देना है इसमें। उसके बाद मैंने ये जो है कुकर ले लिया, क्योंकि इसको हीट देनी है। उसमें मैंने पहले जो है वो 2 गिलास पानी का ऐड कर दिया है, क्योंकि कुकर बहुत हीट अप हो गया था। अगर मैं इसको पहले ही गोश्त डाल देती तो बस चिपक जाना था मेरा सारा गोश्त। ठीक है, उसके बाद मैंने पानी ऐड दिया। पानी ऐड करने के बाद इसमें मैंने गोश्त डाल दिया। उसके बाद बाकी चीज़ें भी ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड करना है, और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने इसको हीट दे देना है। ठीक है, गोश्त को स्टार्टिंग में मैंने गोश्त को ज़्यादा हीट नहीं दी, ताकि मैं इसकी ना बुनाई ज़्यादा कर सकूँ। आपने क्या करना है, इसको ना 5 से 10 मिनट जो है ना वो हीट दे के ना, आपने 5 मिनट के करीब हीट दे के ना आपने खोलना है। ये मैं चेक करके आपको बता रही हूँ कि अभी गोश्त मेरा ना प्रॉपर कुक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसमें ना अच्छी तरह से ना ये जो पानी जो मैंने ऐड किया था, 2 गिलास, इसको अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर लेंगे। इसी से ना इसकी बुनाई भी हो जाएगी। ड्राई करते करते जब पानी जो है ना वो 1 गिलास से कम रह जाएगा, उसके बाद ना आपने इसमें 2 मोटी वाली इलायची डालनी है, 7-8 जो मैंने लौंग ले लिए हैं, और 1 टीस्पून भर के ना मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। और साथ में ना वो स्टिक्स जो होती, सिनेमन स्टिक्स जो नहीं होती, वो मेरे पास छोटी छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैंने जो है ना वो 4-5 पीसेस जो है ना वो इसके भी डाल दें। ठीक है, इसके डालने के बाद आपने ना इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। इसी में इसकी ना बुनाई करनी है। तो ये पानी को ना ड्राई करना है आपने फुली ना। और ये इस तरह ना इसकी ना गोश्त की जो कहते हैं ना स्मेल भी होती है, वो भी आपने इसी तरह से इसकी ख़त्म करनी है। ठीक है, इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें घी बहुत कम डलता है। मैंने इसमें ना 1.5 टी स्पून टेबल स्पून जो है ना वो मैंने घी, और आपने ऑयल का ऐड करना है 1.5 टेबल स्पून। ये जो है ना वो मेरी सास की स्पेशल रेसिपी है। मैं उन जिस तरह वो बनाती है मैं उसी तरह से बनाती हूँ, उसी तरह से ट्राई करती हूँ, जिस तरह वो बहुत मज़े की बनती है। और ये जो है ना, ये आपको दिखा रही हूँ पानी जो मैंने ऐड किया, वो ये इस तरह का तकरीबन जो बॉटल होती है वो हर घर में तकरीबन पाई जाती होगी। तो आपने क्या करना है, वो बॉटल जो है ना वो मैंने 1.5 बॉटल ऐड कर दी है। ठीक है, हर किसी की यखनी बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, और हर किसी का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे फीडबैक देना है। ये बहुत मज़े की बनती है रेसिपी, और दिल करता है वो ना इसमें ये चीज़ें ज़रूर सर्दियों में लेनी चाहिए। इसमें ना बहुत ज़्यादा ना जैसे कहते हैं ना गर्माइश मिलती है। मैं तो इसमें ना कप में डाल के ना वो पीती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है। ये देखिए मैंने हाफ जो है बॉटल और ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपने इस पॉइंट पे ज़रा इतनी हीट देनी है कि आपका जो है ना वो गोश्त जो है ना वो फुली कुकड हो जाए। ठीक है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो सॉल्ट का और ऐड कर दिया, क्योंकि ये मैंने ना फुल यखनी टाइप बनाना है। आप अपने मुताबिक पानी डाल लीजिएगा जितना आप डालना चाहें, क्योंकि वो जितनी आप यखनी गाढ़ी या पतली लेना चाहें, वो इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाह रहे हैं। ठीक है, जब मेरी यखनी फुली कुकड हो गई थी, गोश्त भी ऑलमोस्ट कुक हो गया था। ये डिपेंड करता है गोश्त पे कि आपका गोश्त कितना टाइम लेता है गलने में। कोई जल्दी गल जाते हैं, कोई टाइम पे गल जाते हैं। मैं ये नहीं कह सकती आप 10 मिनट्स कुक करें इसको, 15 टू 20 मिनट्स तो ऑलमोस्ट कुक करना चाहिए ना। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका गोश्त जो है ना वो फुली कुकड हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्टेन करना है। स्टेन करने का मकसद ये है कि जो अपने आपने खड़े मसाले ऐड किए थे वो जो है ना वो इसमें से ना निकल जाएंगे, तो आप इजीली आपको सूप की तरह भी इसको ले सकते हैं। जैसे जैसे आप मैं आपको बता रही हूँ, आप कप में डाल के भी इसको ना पी सकते हैं। बहुत वो ना मज़ा आता है इसको पीने का। ये देखिए मेरी आज की रेसिपी रेडी है। आप आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।